अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ होंडा रीबॉर्न 2010 मॉडल और ये एक मामूली गाड़ी नहीं है। तो आज की वीडियो कोई आम रिवैम्पिंग नहीं है, ये एक मुकम्मल रियल टाइम केस स्टडी है जिसमें आप शुरू से आखिर तक सीखेंगे कि कार फ्लिपिंग की असल गेम कैसे काम करती है, कहां से गाड़ी खरीदी जाती है, पार्ट्स कहां से आते हैं और आखिर में प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है। जब ये होंडा रीबॉर्न फर्स्ट टाइम मेरे पास आए, इसके ऑनर ने 1,50,000 की एडिशनल एक्सेसरीज लगाई हुई थी, जैसे कि बॉडी किट्स, अलॉय व्हील्स, प्लास्टिक बॉडी किट्स, साइड स्कर्ट्स, बम्पर किट, रूफ स्पॉइलर 25,000 का, कट ऑफ एग्जॉस्ट, कार्बन फाइबर डिप डोर हैंडल्स, बैटमैन साइड मिरर्स कवर्स एंड मच मोर। यानी गाड़ी पहले से ही एक अच्छी वैल्यू दे रही थी। अब असल गेम शुरू होती है। मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक ये कि मैं इसे मुकम्मल फैक्ट्री स्टॉक कंडीशन में वापस ले जाता और हर मॉडिफिकेशन रिमूव कर देता, और दूसरा ये कि मैं सिर्फ स्मार्ट रिवैम्पिंग करता बगैर मॉडिफिकेशन रिमूव किए। और इसी वीडियो में मैं आपको खुद बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी ने वाकई ज्यादा प्रॉफिट दिया है। तो अब चलते हैं असल बात की तरफ कि ये गाड़ी मुझे कहां से मिली और कितने की मिली। आज हम इस गाड़ी को रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि इस गाड़ी को हमने कैसे बाय करना है, रिस्टोर करके इसको रिवैम्प करके प्रॉफिट में बेचा जा सकता है या नहीं बेचा जा सकता। आइए स्टार्ट करते हैं। ये ऑल वे थ्रू 500 किलोमीटर राजनपुर से आए हैं और इन्होंने मुझे बताया 1,50,000 की इनमें एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सेसरीज लगी हुई, मॉडिफिकेशन हुई हुई है। गाड़ी कोई 1,50,000 किलोमीटर चली हुई है, लेकिन जो गाड़ी है ना, बेसिकली गाड़ी को मैंने मुकम्मल तौर पे इंस्पेक्शन कर लिया है, मीटर के थ्रू भी देख लिया है और मैंने वैसे भी देख लिया है। तो आइए मैं आपको छत दिखाता हूँ। छत बहुत कुछ बता देती है। इस छत के अंदर कितने ज्यादा ये बुर आई हुई है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि ये छत ऑलरेडी साफ हुई हुई है और ये छत बहुत पुरानी लग रही है। गाड़ी जो है ना, वो एक शौकीन भाई है, जो दानिश भाई है, बहुत शौकीन बंदे हैं। उन्होंने गाड़ी पे इतना कुछ लगाया हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत कुछ गाड़ी पे लगा हुआ है। उन्होंने पूरे शौक पूरे किए हैं इस गाड़ी के अंदर, और गाड़ी मैकेनिकली और इंजन वाइज परफेक्ट है, स्मूथ है। गाड़ी को मैंने थोड़ी चेक किया है, गाड़ी सारी स्प्रे है और गाड़ी का सिर्फ छत पिलर जेन्युइन है, बाकी टोटली गाड़ी स्प्रे पेंट में है। और गाड़ी की जो फील है, लुक ऐसी आ रही है कि गाड़ी थोड़ा सा जिसका रंग है ना, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ फीका पड़ गया है। यही मैं कहता हूँ हर दफा कि गाड़ी का पेंट अच्छा करवाएं। अगर 3,000 का या 6,000 का पेंट करवाएं, 6,000 का पेंट है, आप 8,000 का पेंट करवाएं, सर वो आपको पे बैक करता है। ये देखिए, इसका रंग जो है ना, वो अब मध्यम पड़ गया है। इसी वजह से उसकी जो शाइन है, ब्राइटनेस है, वो ऐसा ऐसा मध्यम हो जाती है। अब इस पे कंपाउंड पॉलिश लगाएं, इस पे जो मर्जी कंपाउंड पॉलिश लगाएं, जो मर्जी कटिंग करें, इसकी जो ग्लो है ना, वो अब रिस्टोर मुकम्मल तौर पे नहीं होगी। बट रीजनेबल गाड़ी है, जस्टिफाई है, बहुत शौकीन से रखी हुई है। इसमें सब कुछ लगा हुआ है, इसके अंदर अलॉय व्हील्स भी है, बट टायर जो है ना, वो ऑलमोस्ट कोई 20% इसके रह गए हैं। तो चले, हमने गाड़ी देख ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं गाड़ी बाय कर रहा हूँ। ये फाइनली गाड़ी हमने 19,70,000 हमें गाड़ी कॉस्ट कर रही है। इसमें 25,000 मैंने कमीशन देना है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। ये सिर्फ ना सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स भी निकल आए हैं, मेरे फॉलोअर्स भी हैं, बल्कि हम एक अच्छे दोस्त बन गए। तो मैं आपको बताता हूं कि कौन सी स्ट्रेटेजी बेहतर रहेगी। मैंने ये गाड़ी 19,70,000 में बाय की है, और अगर मैं गाड़ी को रिवैम्प करता हूं, मॉडिफिकेशन खत्म कर देता हूं, इसको रिस्टोर करता हूं ओरिजिनल जेन्युइन कंडीशन में, तो सर मेरी गाड़ी की वर्थ बहुत कम हो जाएगी। ये गाड़ी मैक्सिमम 21 लाख से 2150 तक सेल होनी है। लेकिन ये गाड़ी आम गाड़ी चूंकि नहीं है और मेरा टारगेट ऑडियंस आम बायर नहीं है, मैं इसके कार लवर तक पहुंचूंगा, कार इंथुजियास्ट तक पहुंचूंगा, ताकि वो गाड़ी को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। मैं इस गाड़ी में किसी किस्म की कोई मॉडिफिकेशन, कोई रिवैम्पिंग नहीं करने जा रहा, बल्कि एज इट इज गाड़ी को सेल करूंगा। अगर मैं इसको एज इट इज सेल करूंगा, छोटी मोटी चेंजेस करूंगा, छोटे मोटे कॉस्मेटिक्स करूंगा, तो सर यही गाड़ी आपकी 22 से 23 लाख रुपए की सेल हो जाएगी। क्योंकि इसकी वर्थ वही जानता है जो इससे प्यार करता है। जो कार लवर है वो गाड़ी को देखेगा और इसमें जितने काम हुए हुए हैं, गाड़ी को बाय कर सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन से काम है जो मैं करवाऊंगा जिससे इसकी रीसेल में इजाफा हो जाएगा। जैसा कि आप इसकी फ्रंट प्रोफाइल देख रहे हैं, इसकी फ्रंट प्रोफाइल में ये क्रोम, यहाँ पे ब्लैक स्टिकरिंग हुई हुई है, इसको मैंने क्रोम पे कर देना है। और जो इसका बोनट है ना, उसकी आगे से सील डैमेज हुई हुई है, ये इसकी सील डिस्टर्ब हुई हुई है, ठीक है जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी सील डिस्टर्ब हुई हुई है और इसकी अंदर से भी शॉवर हुआ हुआ है। इस बोनट को मैं ब्रांड न्यू से रिप्लेस कर दूंगा और फ्रंट एलिवेशन को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, सवाए इसके कि इसके जो फ्रंट शो है उसमें थोड़ा सा गैप आ रहा है। इस गैप को सेट करूंगा और साइड स्कर्ट्स को और फ्रंट बम्पर को एज इट इज छोड़ दूंगा। उसके बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। हमने आज बिलालगंज से 40,000 रुपीज की इसकी एक्सेसरीज परचेज की हैं। सबसे पहले इसका हमने बोनट परचेज किया है। ये 22,000 का ओरिजिनल जेन्युइन बोनट परचेज किया है, जो कि इंपोर्टेड है। इसको हम रिप्लेस करेंगे न्यू के साथ। और उसके बाद मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि जो डोर हैंडल्स हैं, लाहौर में ये 10,000 पे आम शॉप से मिलता है, बिलालगंज से हमें 5500 के क्रोम हैंडल्स मिल गए हैं और बहुत अच्छी और बड़ी जबरदस्त इसकी है। इसकी फील एंड लुक बहुत अच्छी है। अब दरवाजों के अंदर जो है ना, वो आवाजें नहीं आएंगी, बड़े अच्छे तरीके से दरवाजे बंद होंगे। डोर्स की खिंची है, ये हमें 4500 की मिल गई हैं। इससे दरवाजे स्मूथ हो जाते हैं और उसमें वाइब्रेशन नहीं आती। ये रिजर्वर बोतल है पानी की, कूलेंट की, ये हमें 1000 की मिली है और नंबर प्लेट की जगह जो होती है ये हमें 2000 की मिली है।
गियर नॉब हमें 5000 का मिला है और ये बिल्कुल 10-10 कंडीशन है। अगर हम ये चीजें एक्सचेंज ना करते, इन चीजों को हम अगर रिप्लेस ना करते, गाड़ी तब भी सेल हो जाती है। लेकिन ये करने के बाद हमारा जो टर्नओवर है तेज हो जाता है और हम लोग क्वालिटी पे काम करते हैं, टर्नओवर पे काम नहीं करते, हम क्वालिटी देना चाहते हैं। जो कस्टमर गाड़ी लेके जाता है वो पीस ऑफ माइंड के साथ लेके जाता है, गाड़ी आपकी जल्दी सेल हो जाती है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है और आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाता है। साइड प्रोफाइल अमेजिंग है, इसके टोयोटा के अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं, इसके साइड स्कर्ट्स लगे हुए हैं और इसके ओरियल के साइड मिरर लगे हुए हैं। इसको मैंने एज इट इज छोड़ देना है, सवाए इसके कि मैंने इसके एयर प्रेस को चेंज करना है, कंपाउंड पॉलिश करनी है, उसके बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। गाड़ी का रूम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके अंदर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। इसके मैं 5D मैट को चेंज कर दूंगा जो कि अच्छी कंडीशन में नहीं है। और गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ना, इसका जो मोनोग्राम है, इस मोनोग्राम को मैंने ब्रांड न्यू नया डाल देना। 1400-1500 का ओरिजिनल जेन्युइन मोनोग्राम आ जाता है। ये कड़ा यहाँ से टूटा हुआ है, इसको मैंने नया डाल देना बिलालगंज। मैं इसका स्टीयरिंग का ये हर गाड़ी का तकरीबन डैमेज होता है, ठीक है? बॉस ये आपको मिलेगा फाइनल 4000 रुपए। ये हमारा भी टूटा हुआ था, मैं थोड़ी बात काट रहा हूँ इनकी। और इसका जो स्टीयरिंग है मैंने स्टिच कर देना है। इसके अंदर OBD2 सॉफ्टवेयर विद टॉर्क ऐप इंस्टॉल है। फाइनली रूम को डिटेल करने के बाद, पॉलिश अप्लाई करने के बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसका बैक प्रोफाइल बहुत खूबसूरत है और कार लवर्स के लिए आइडियल है। इसके ऊपर रूफ स्पॉइलर लगा हुआ है और उसके साथ की सिविक की बैजिंग हुई है। इस गाड़ी की बैक प्रोफाइल को कुछ भी नहीं करना, जस्ट मैंने इसे कंपाउंड पॉलिश करना है, उसके बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसी तरह साइड जो है प्रोफाइल अमेजिंग है, इसको कुछ भी नहीं करना, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, एज इट इज गाड़ी सेल करूंगा। और इसका टारगेट ऑडियंस जो है ना वो कार इंथुजियास्ट है। और इसकी कंपाउंड पॉलिश के बाद इसकी फील एंड लुक कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो गाड़ी की रिवैम्पिंग का काम मुकम्मल हो चुका हुआ है और जैसा कि आप वाज़ह तौर पे देख सकते हैं कि ये गाड़ी की डिटेलिंग नहीं की बल्कि एक मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन की गई है। इसके साइड प्रोफाइल के हैंडल्स मैंने चेंज कर दिए हैं और ये छोटी छोटी सी चेंजिंग गाड़ी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। गाड़ी का बोनेट मैंने चेंज कर दिया है बिलालगंज से और अब आप देख सकते हैं कि गाड़ी की फीलिंग फ्रंट से बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। और इसी तरह मैंने रूम की काया बिल्कुल तब्दील कर दी है। इंटीरियर में आप देख सकते हैं कि इंटीरियर बिल्कुल शोरूम फिनिश जैसा लग रहा है, साफ, फ्रेश और अच्छी तरह मेंटेन फीलिंग आ रही है। कभी कभी छोटी सी चीज सबसे बड़ा फर्क डालती है। स्टीयरिंग रिंग और स्टीयरिंग लोगो मैंने चेंज कर दिया है और ये छोटी छोटी अपग्रेडेशन मिलके पूरी ड्राइविंग फील को एक नया लेवल दे देती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि गाड़ी को मैंने कैसे सेल करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने ऑलमोस्ट 70,000 प्लस इस पे ऑलरेडी लगा दिया है और गाड़ी पे आफ्टर मार्केट जो गैजेट है वो भी ऑलमोस्ट 1,50,000 लगे हुए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छा खासा इसको रिवैम्प किया है, लेकिन गाड़ी की पर्सनैलिटी को मैंने चेंज नहीं किया। गाड़ी की पर्सनैलिटी मैंने एज इट इज छोड़ दी है, लेकिन गाड़ी की रिवैम्पिंग डिटेलिंग अच्छे तरीके से की है। गाड़ी को आप जितना अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, दे आर हाई चांसेस टू सेल योर कार वेरी क्विकली। और जिन साहब की ये गाड़ी है, दानिश भाई इसको देख रहे होंगे और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको गाड़ी देखने के बाद, रिवैम्पिंग के बाद इसकी क्या फीलिंग आ रही है। और अब जब गाड़ी मेरी देखेंगे, आई होप सो ही लव इट एंड एडमायर इट। दानिश भाई आपका बहुत शुक्रिया। गाड़ी को आपने सेल करने के लिए शाम के टाइम, असर के बाद, मगरिब से पहले चारों तरफ से अच्छी सी तस्वीरें लेनी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो गाड़ी को पैशन से चलाते हैं या मॉडिफिकेशन वाली गाड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका आपको इंतजार था और मैं अब आपको बताता हूँ कि मेरी गाड़ी कितने की सेल हुई है। जी डियर ऑडियंस, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपनी गाड़ी 2010 मॉडल रीबॉर्न गोल्डन कलर की और नंबर गाड़ी का है BME 682, मैंने उमर भाई को 22,80,000 में सेल कर दिया है। इसकी मॉडिफिकेशन को मैंने नहीं छेड़ा बल्कि इसी को मैंने कंटिन्यू किया। अगर मैं इसकी मॉडिफिकेशन छेड़ देता तो सारा इसका जो बम्पर की किट है, अगर इसकी बम्पर की किट को मैं उतारता तो मुझे बम्पर अगला पिछला स्प्रे करवाना चाहिए था। वहां मैंने कॉस्ट कटिंग की है। बैक ट्रंक पे स्पॉइलर लगा हुआ था, अगर मैं रिमूव करता तो मुझे ट्रंक भी स्प्रे करवाना पड़ता। हर गाड़ी का एस्टिमेट डिफरेंट होता है दूसरी गाड़ी से। तो गाड़ी जब आपके सामने हो, गाड़ी बाय करने से पहले उसका एस्टिमेट जरूर लेना चाहिए और गाड़ी बाय करने के बाद हमने असेसमेंट की कि गाड़ी को मॉडिफिकेशन रिमूव ना किया जाए। लिहाजा हमने इस स्ट्रेटेजी पे काम किया कि हम गाड़ी को रिवैम्प करेंगे, इसकी मॉडिफिकेशन को एज इट इज रहने देंगे ताकि जो इसकी पर्सनैलिटी है वो कार लवर एंजॉय कर सके। और आखिर में एक पब्लिक मैसेज है, जिन गाड़ियों के पीछे अगर आप L देखें तो L का मतलब ये है कि ड्राइवर लर्नर है। तो ऐसे लोगों से जिनके बैक साइड पे L लिखा हो, उनके आसपास मैनूवरिंग नहीं करनी चाहिए, उनको एक्स्ट्रा हॉर्न नहीं देना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट और उनको कॉन्फिडेंस दें और पेशेंस से काम करना चाहिए।
क्योंकि हमने भी कभी ना कभी कहीं से स्टार्ट किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।